जिला मुख्यालय नाहन के साथ लगती ग्राम पंचायत सैलानी कोटला का एक प्रतिनिधि मंडल डीसी सिरमौर सुमित खेमटा से मिला। ग्रामीणों ने पंचायत के गांव जमनवाला में चलाए जा रहे अवैध रूप से क्रैशर के बारे में अवगत करवाया है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि ये क्रैशर अवैध रूप से चलाया जा रहा है। मीडिया से रूबरू हुए स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में लंबे समय से एक क्रैशर संचालित है, जिसके चलते आसपास के ग्रामीणों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की उपजाऊ भूमि का कटाव हो रहा है। अवैध तरीके से नदियों में क्रैशर द्वारा कार्य किया जा रहा है। अगर भारी बारिश आती है तो नदी आने वाला पानी गांव की ओर मुड़ेगा और क्षेत्र में भारी तबाही मचाएगा। स्थानीय ग्रामीण क्रैशर से भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आरटीआई के माध्यम से सूचना लेने के बाद ज्ञात हुआ है कि ये क्रैशर अवैध रूप से चलाया जा रहा है। संबंधित विभागों को कई बार शिकायत की जा चुकी है और कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। मेरा नाम धनवीर सिंह है। मैं गाँव जमनवाला और पंचायत सैलानी कटोला से संबंध रखता हूं। आज हम अपनी सारे गांववासी अपने जो है डीसी साहब के पास ज्ञापन सौंपने आए हैं माँ वैष्णो स्टोन क्रशर के लिए। ये माँ वैष्णो स्टोन क्रशर 2011 से लगभग चल रहा है, ठीक है जी। और आज तक हम इसके लिए बहुत सी चीजें अपने बचाव के लिए भी, जमीनों के बचाव के लिए डीसी साहब के पास भी आए और माइनिंग ऑफिसर के पास भी आए, जो आज तक जिन्होंने कोई कार्रवाई वैज्ञानिक रूप से कुछ मतलब नहीं की। उसके बाद फिर हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि हम इसकी एक आरटीआई लेते हैं क्रैशर की। ये इसके लिए क्या क्या नियम है, क्या है। तो सबसे पहले हमने पंचायत से आरटीआई ली। उस आरटीआई में ये क्रैशर जो है बिल्कुल फ्रॉड साबित हो रहा है, उसका कोरम ही नहीं पूरा है, जिसके कारण हमने दोबारा से हम आज ये ज्ञापन लेकर और एप्लीकेशन लेकर फ्रॉड अपना एनओसी के लिए इन्होंने जो कारण हमारे यहाँ खनन कर दिया, तो उसको हम आज डीसी साहब को सौंपेंगे कि इसको इमीडिएट आप बंद करो। और हमें क्रशर से बहुत समस्याएं आ रही हैं। हमारी जो ज़मीन है आसपास वो उसको नुकसान हो रहा है इसकी वजह से। और ये लोग डरते ही नहीं है, अगर बोलते हैं कि जिसके मर्जी पास चले जाओ, डीसी के पास जहां मर्जी जाओ, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसे बोलते हैं। और जो मतलब जॉब कर रहे जो लड़के, उनका नाम दे रखे हैं, उनके खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हैं कि भाई ये हमें कोई बोलता है हमें मारने की धमकी दे रहा है, ऐसे झूठ बोल रहे हैं। और गुंडे लेके भी आए एक दिन तो हमारे गाँव में ना, वहीं हमारी जमीन में, जब उनको बोलने जाते हैं कि भाई ऐसा नुकसान मत करो तो मानते नहीं है वो, और तरह तरह के इल्जाम लगाते हैं फिर बच्चों पर। मेरा नाम कश्मीरी लाल है। मैं ग्राम पंचायत सैलानी कटोला का स्थायी निवासी हूँ। हमारे गांव में स्टोन क्रशर, माँ वैष्णो स्टोन क्रशर लगा हुआ है, जिसके कारण हमारे को बहुत भारी मात्रा में नुकसान पहुंच रहा है। इससे हमारी जमीन का कटाव भी हो सकता है, काफी कटाव हो भी चुका है। और वो जैसे हम उनको रोकते हैं तो हमारे साथ बदतमीजी करते हैं जी। वर्ष 11 की आरटीआई भी है, जिसमें कि वो अवैध खनन एनओसी है, उसकी अवैध जो एनओसी है वो मतलब रद्द हुई भी है। और हमारी दोनों तरफ जमीन लगती है। उसने हमारी जमीन के बीच में कोई 12-12 फुट खड्डे किए हुए हैं, जिससे ही हमारे को नुकसान हो रहा है। और हमारे वहाँ पशु भी गिर सकते हैं। हमारा आने जाने का रास्ता जो है जमीन में दिन रात का रास्ता है, जिससे हमारे को उससे भारी नुकसान हो रहा है। और अगर उसको बोलते हैं तो मानता नहीं, हमारे ऊपर झूठे इल्जाम लगाता है और ये बोलता है कि आप प्रशासन के पास, जिसके पास मर्जी जाओ, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये के पास भी गए थे और एमओ के पास भी गए, तो एमओ एसपी के पास भी गए। एमओ कोई कार्रवाई नहीं करता। नहीं, एमओ ने आज तक ये बताया कि जमीन से कितने दूर तक खुदाई कर सकता है, कितने फीट कर सकता है। उसने कम से कम 6 फुट क्रशर लगने की वजह से 6 फुट गहरा पहले हो चुका है बरसात में, और उसने कोई 8 फुट के करीब और खोद दिया है।